तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और एक और रिएक्शन, आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे रिएक्शनों का दौर चल पड़ा है और हम समाज में फैली उस गंदगी के खिलाफ बोल रहे हैं जो आजकल कुछ मशहूर यूट्यूबरों द्वारा फैलाई जा रही है, जिनको हम आयरन लेडी मानते हैं। मतलब हम नहीं मानते, हम तो कभी नहीं मानते थे, लेकिन जिनको आप में से कई सामाजिक महिलाएं जो है आयरन लेडी मानती हैं, सिंगल मॉम मानती हैं, पता नहीं क्या क्या मानती हैं। ठीक है, तो आप थंबनेल पर लगी इन दोनों की तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए और आप में से बहुत से लोग इनको पहचानते होंगे। जी हाँ, ये है नेहा तिवारी और एक हैं सचिन। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी देखते ही देखते कब आशिकी में बदल गई, ये कहते हैं इनको स्वयं भी नहीं पता। आपने कल सचिन की लाइव वीडियो देखी होगी जिसमें वो खुल के बोल रहा है, जिसमें सचिन खुल के बोल रहा है कि उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ठीक है, तो सोचिए मतलब कि एक तरफ सचिन मनीषा को धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ नेहा के साथ भाई बनकर उसके साथ मतलब फिजिकल रिलेशन में था, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि उसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो यार मतलब किस मुंह से ये लोग बोलते हैं, पहले तो ये कैसे काम करते हैं, उसके बाद ये किस मुंह से कैसे बोल लेते हैं, मतलब किस प्रवृत्ति के लोग हैं भाई लोग, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। हमने समय समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ रिएक्शन दिए हैं, प्रतिक्रिया दी हैं और आप लोगों को हमेशा मतलब इस बात से जागृत करने का प्रयास किया है कि हमें ऐसे घटिया मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, उनके चैनलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गंदगी देखकर समाज में और भी गंदगी व्याप्त होती है। और आज हम खुल के बोल सकते हैं कि जो नेहा तिवारी है और जो ये सचिन है, इनसे लोगों को कोसों दूर रहना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि हमारे समाज में लाखों फॉलोअर्स आज भी इनको फॉलो करते हैं और इनके चैनलों को देखते हैं। तो क्या देते हैं अपने चैनलों को? एक सामाजिक क्रिएटर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऑडियंस के सामने कुछ ऐसे वीडियो रखे जिनसे ऑडियंस को कुछ सबक मिले या फिर ऑडियंस उनसे कुछ प्रेरणा ले। लेकिन पैसे के पीछे पागल ये लोग अपने व्यू के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए क्या क्या कुकृत्य करते हैं, ये आप लोगों ने देख भी लिया है। कई उदाहरण ऐसे भी होंगे जो अभी तक सोशल मीडिया पे आए नहीं हैं, मतलब जो पर्दे के पीछे हैं, जैसे कि 1.5 साल से नेहा और सचिन का ये अफेयर रहा था, है ना। तो आप सोचिए मतलब कि आप लाखों फॉलोअर जो है इन क्रिएटरों के चैनल देखते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है? गंदगी, ट्रोलिंग, ब्लेम और एक दूसरे के खिलाफ जहर। पहले ये एक दूसरे के साथ भाई बहन का ढोंग करते हैं, उसके बाद भाई बहन की आड़ में ये पर्दे के पीछे अपनी आशिकी और अपनी अय्याशी का खुला आम जो है मतलब इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। और जब इनका एक दूसरे से मन भर जाता है तब ये पर्दे के आगे आकर, आप लोगों के सामने आकर एक एक से ढोंग रचने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे धोखा मिला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। तो कोई दूसरा कहता है कि फलाना झूठ बोल रहा है, मैं FIR करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मतलब तमाम तरह के ढकोसले चलते रहते हैं ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों के। ज़रूरत है ऐसे लोगों से सावधान रहने की, मगर हमारे समाज में बड़ा अफसोस है कि लोग ऐसे चैनलों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो हमारे पहाड़ में नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाते हैं, अपनी रोज़मर्रा के जीवन के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सी लेडीज़ें आज भी ऐसी हैं, सिंगल मॉम है जो अपना स्ट्रगल आप लोगों को दिखाते हैं। और उनमें एक है प्रीति सिंह, प्रीति लाइफ स्टाइल उनका एक चैनल का नाम है उनका। तो अगर आप, वो भी मध्य प्रदेश इंदौर से आती हैं, तो अगर आप उनके चैनल पे देखोगे ना तो आपको टोटली स्ट्रगल की वीडियो मिलेगी, किस तरह वो मतलब स्वरोज़गार के क्षेत्र में भी पहल करती हैं,
किस तरह वो स्वरोजगार के संबंध में प्रेरणा प्रस्तुत करती हैं, अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, और एक सिंगल मॉम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से समझाती हैं। साथियों, सिंगल मॉम की जिम्मेदारी तो वैसे बहुत सी लेडीज़ों में है, लेकिन फ़िलहाल सबसे टॉप में अगर मैंने कोई देखा है तो वो है प्रीति सिंह, यानी कि उनका जो चैनल है प्रीति लाइफस्टाइल। तो ऐसी महिलाओं का ब्लॉग मैं जब देखता हूँ कि वो ब्लॉग डालती हैं तो उनके चैनल पे बहुत कम व्यू आते हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़ा गंभीर विषय है। और नेहा और सचिन इन जैसे फ्रॉड, जी मैं बिल्कुल खुल के बोलूँगा, फ्रॉड भले मेरा चैनल रहे ना रहे मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने हमेशा सच्चाई के ख़िलाफ़ बोलना स्वीकार किया है। मैंने हमेशा सच्चाई के पक्ष में बोलना स्वीकार किया है, भले ही मुझे कितना ही लॉस क्यों ना उठाना पड़े। और सोशल मीडिया पे यार अपनी गंदगी का इस तरह खुलेआम प्रचार कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई नेशनल अवार्ड जीता हो, है ना। अब बताओ, आपकी सचिन है 1.5 साल तक उसके साथ फिजिकल उसमें रहा, वो भाई बनकर लोगों को भरमाता रहा, और केवल लोगों को नहीं बल्कि अपनी पत्नी मनीषा को भी वो धोखा देता रहा। और आज बड़ा ही मासूम और सीधा बन के जो है मतलब लोगों के सामने अपनी अलग छवि प्रस्तुत कर रहा है। तो पहले भी ये जो पर्दे के पीछे नाटक चल रहा था वो चैनल चलाने के लिए, और आज भी पर्दे के सामने आकर, पर्दे के आगे आकर, आप लोगों के सामने आकर अगर ये लोग इस तरह का ढोंग रच रहे हैं ना, तो साथियों ये केवल और केवल ढोंग है। चैनल चलाने की एक नई टेक्निक है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा एक कंटेंट से लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए इनको बदल कर अपना रोल करने में मज़ा आता है। और ये सारे ऐसे गंदे लोग अपनी गंदगी को जानबूझकर समाज के सामने लाते हैं, क्योंकि ये समाज की कमजोरी जानते हैं कि समाज जो है ऐसी गंदगी को देखना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। और उनका जो ये मतलब टारगेट होता है ये बिल्कुल सेट भी होता है, मतलब उनका ये जो मिशन है ये कामयाब भी होता है कि जब वो इस तरह की गंदगी लाते हैं तो 1 घंटे में मिलियनों व्यू इनके चैनल पे आते हैं, और इस तरह ये कई डॉलर आप लोगों से कमाते हैं। और समाज में आपको दे के क्या जाते हैं, केवल और केवल गंदा उदाहरण, गंदगी, रिश्तों के नाम पे धोखाधड़ी, या फिर रिश्तों का मतलब इस तरह से तार कर देना, रिश्तों के नाम पे शर्मसार कर देना लोगों को, क्या दे जाते हैं। इन चीज़ों के सिवा आज तक इन्होंने कुछ दिया है जनता में संदेश, या समाज में कुछ किया इन लोगों ने। बड़े यूट्यूबर हैं तो कई ऐसे नकली या डुप्लीकेट कंपनियों का प्रचार कर लेते हैं। अभी आपने सौरभ जोशी का देखा होगा मामला, जिसमें एलबीश यादव, भारती सिंह, आरसलीम बाछिया और इस तरह के बहुत से नाम थे। वो लोग भी ऐसे फ्रॉड कंपनियों का प्रचार करके जनता के साथ लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ठगी हुई है, और इनको क्या चाहिए, अपनी जेब भरने के लिए। तो ठीक ऐसे ही यूट्यूबर जो हैं ये आजकल सचिन और नेहा का ये खेल चल रहा है। और साथियों, मेरा ये दावा है कि इसके पीछे सच्चाई कम है और केवल बनावटी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि ये बात तो सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि इनका अफेयर था, इनका अफेयर आज भी है, इनका हमेशा रहेगा भी। लेकिन केवल चैनल चलाने के लिए ये लोग इस तरह की गंदगी अब समाज में सोशल मीडिया पे बक रहे हैं, क्योंकि इनके डॉलर बन रहे हैं और इनके पीछे इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापना है। तो मैं चलते चलते आप लोगों को केवल और केवल एक ही सलाह दूंगा और एक निवेदन भी करूंगा कि ऐसे फ्रॉड लोगों के चैनलों से, फ्रॉड चैनलों से, फ्रॉड और बेशरम लोगों से दूर रहे, क्योंकि घटिया मानसिकता के चैनल पे जाके आदमी की मानसिकता कभी भी घटिया हो सकती है और कभी भी वो इन जैसे लोगों की गंदगी में आ सकता है। तो आप लोगों को ज़रूरत है सावधान रहने की। तो मैं चलते चलते सिर्फ इतना ही संदेश दूंगा कि ऐसे बेशरम लोगों से सावधान रहिए, चैनलों से दूरी बना के रखिए और अपने दिमाग को साफ रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और बेचारी मनीषा के साथ मुझे बहुत हमदर्दी है, पर इसमें उसकी भी गलती है, उसकी लापरवाही है। अगर वो थोड़ा सा पहले से सतर्क हो गई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। एनीवे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।